भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ दिनों की तनातनी ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जहां एक ओर भारत ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर सऊदी अरब को सोचने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ने अचानक अपनी चाल पलटकर ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने तो क्या, अरब दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की थी। यह सब इतना अचानक हुआ कि खाड़ी देशों की नीतियां एक झटके में ध्वस्त होती नजर आईं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। शुरुआत में मामला ऐसा था कि सऊदी अरब लगातार भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने की धमकियां दे रहा था। भारतीय मजदूरों और इंजीनियरों को निष्कासित करने की चेतावनी, भारतीय वीजा पर रोक लगाने की धमकी और यहां तक कि भारत के साथ होने वाले व्यापारिक समझौतों को रद्द करने की बात। लेकिन ठीक इसी बीच भारत ने जो जवाब दिया उसने सारी स्थिति को उलट दिया। भारत ने साफ कह दिया था कि अगर 72 घंटे के भीतर सऊदी अरब ने अपनी नीतियों को नहीं बदला तो इसके बाद होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी खुद सऊदी अरब पर होगी। असली सस्पेंस यही है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि सऊदी अरब ने अपने सारे फैसले बदल दिए और वही सऊदी अरब जो भारत के खिलाफ सख्त शब्द बोल रहा था, अचानक भारत की तारीफ करने लगा। दरअसल भारत का यह 72 घंटे का अल्टीमेटम कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बेहद गहरी रणनीति छुपी थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले से ही खुफिया तौर पर सारी तैयारियां कर रखी थीं। ऊर्जा क्षेत्र में सऊदी अरब पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने रूस, ईरान और अमेरिका तक के साथ वैकल्पिक समझौते गुपचुप तरीके से मजबूत कर लिए थे। यही नहीं, भारत ने खाड़ी देशों में बसे अपने 90 लाख प्रवासियों के लिए पहले से एक आपातकालीन निकासी योजना भी तैयार रखी थी। जैसे ही भारत का यह अल्टीमेटम सऊदी अरब तक पहुंचा, वहां के शाही महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अगर भारत ने सच में अगला कदम उठा लिया तो न केवल उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी डांवाडोल हो जाएगी। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा। चैनल पर बने रहबो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत की इस कूटनीतिक क्षमता के परिचय के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही आप यह भी लिखिएगा कि आप देश के किस शहर से, किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमारी मेहनत कहां तक आप तक पहुंच रही है इस बात की जानकारी हमें भी मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान अब तक यही मान रहा था कि सऊदी अरब हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया लगातार यह प्रचार कर रहा था कि सऊदी अरब भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन जब 72 घंटे का समय बीतते ही सऊदी अरब ने अचानक भारत के प्रति अपने बयान बदलने शुरू किए तो इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी सरकार के होश उड़ गए। पाकिस्तान की विदेश नीति एक झटके में धराशायी हो गई, क्योंकि उसने पूरी रणनीति ही इस सोच पर टिका दी थी कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। मगर सऊदी अरब ने ठीक इसके विपरीत जाकर भारत के साथ सामरिक साझेदारी की नई राह खोल दी। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब ने यह अचानक पलटी क्यों मारी? असली सस्पेंस यही है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज और आंकड़े रख दिए जो वहां की आंतरिक राजनीति को हिला सकते थे। तेल बाजार में भारत सबसे बड़ा ग्राहक है और भारत ने साफ संदेश दे दिया था कि अगर सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कदम उठाए तो भारत वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर लेगा। इससे सऊदी अरब की अरबों डॉलर की आय पर सीधा असर पड़ता। यही नहीं, भारत ने अपने तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में हो रहे समझौतों के जरिए यह संकेत भी दिया कि अगर सऊदी अरब ने विरोध जारी रखा तो भारत संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान जैसे देशों को अपने करीब कर लेगा, जिससे सऊदी की खाड़ी में नेतृत्व की स्थिति कमजोर हो जाएगी। यहां से खेल और भी पेचीदा हो गया। जब सऊदी अरब के प्रिंस को यह समझ आया कि भारत ने हर पहलू पर वैकल्पिक विकल्प तैयार कर लिया है और 72 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, तो उन्हें अपने फैसले बदलने पड़े। 72 घंटे पूरे होते होते अचानक सऊदी अरब ने बयान दिया कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऐतिहासिक हैं और दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने वीजा प्रतिबंध और निष्कासन की धमकी पर तुरंत रोक लगा दी और इसके बजाय भारत के साथ निवेश बढ़ाने और तकनीकी सहयोग के नए प्रस्ताव रख दिए। इस पूरे घटनाक्रम का असर इतना गहरा पड़ा कि खाड़ी देशों में अफरा तफरी मच गई। कतर और ओमान ने तुरंत भारत से संपर्क साधना शुरू कर दिया, जबकि यूएई ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और उसकी सरकार के मंत्री आपस में ही आरोप प्रत्यारोप
करने लगे कि आखिर उन्होंने सऊदी अरब पर इतना भरोसा क्यों किया। अरब मीडिया तक हैरान रह गया कि आखिर जिस सऊदी अरब की नीतियां भारत के खिलाफ दिख रही थीं, वही 72 घंटे के भीतर पूरी तरह बदल कैसे गईं। यही नहीं, इस बदलाव से अमेरिका और चीन भी चौंक गए। अमेरिका को डर है कि भारत और सऊदी अरब के बीच अगर नई समझ बनती है तो इससे पश्चिम एशिया में उसका दबदबा कम हो सकता है। वहीं चीन को चिंता है कि सऊदी अरब अब भारत के साथ मिलकर ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी को उस स्तर तक ले जाएगा जहां पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे कर दिया जाएगा। इस घटनाक्रम में असली मास्टर स्ट्रोक भारत का ही था। भारत ने सऊदी अरब को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां उसके पास पलटी मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अगर वह भारत के खिलाफ जाता तो उसकी अर्थव्यवस्था को खतरा था, और अगर भारत के साथ आता तो पाकिस्तान की नाराजगी झेलनी पड़ती। लेकिन भारत ने 72 घंटे के भीतर यह साफ कर दिया कि अब खाड़ी राजनीति में वही खेल बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत ने उस अल्टीमेटम में क्या लिख दिया था जिसने पूरी अरब दुनिया की चाल बदल दी। यह राज अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपनी कूटनीति और रणनीतिक ताकत से यह साबित कर दिया कि अब वह किसी भी वैश्विक शक्ति को पलटने की ताकत रखता है। पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो चुका है और सऊदी अरब की मजबूरी अब भारत की मजबूती बन गई है। और इस खबर के आने के साथ ही सऊदी अरब में हड़कंप मच चुका था। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ताबड़तोड़ अब फैसले सुना दिए हैं पाक को लेकर कि सऊदी अरब के लिए गए फैसलों ने सऊदी अरब की तरफ से पाक के अर्थव्यवस्था से लेकर के सामरिक क्षमता पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है। या यूं कह लीजिए, सऊदी अरब ने न सिर्फ पाक के साथ किए गए उस समझौते, उस ट्रीटी को तोड़ा है, बल्कि सऊदी अरब ने इस वक्त बड़ा एक्शन लेते हुए पाक के ऊपर बैन ठोक दिया है। और यह बैन सामान्य नहीं है। दरअसल पाक के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा बैन बन चुका है, क्योंकि सऊदी अरब ने न सिर्फ पाक को अपनी तरफ से भेजे जा रहे क्रूड ऑयल की खेप पर बैन लगा दिया है, बल्कि सऊदी अरब ने पाक को सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब का बकाया पैसा पाक नहीं भरपाई करता है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो वह उसकी तरफ भेजे जाने वाले खाद्यान्न को भी पूर्णतया बैन कर देगा। और यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला सऊदी अरब की तरफ से सामने आ चुका है। सऊदी अरब ने पहले ही पाक के साथ की गई ट्रीटी को तोड़ा। बता दें कि इस ट्रीटी में सऊदी अरब ने पाक के साथ यह समझौता किया था कि अगर इन फ्यूचर पाक के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो यह फौजी हमला सऊदी अरेबिया पर माना जाएगा, और इसके चलते सऊदी अरब सीधे उस युद्ध में शामिल हो जाएगा जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। इसके बाद भारत की तरफ से लिए गए पलटवार और सऊदी अरब पर किए गए एक के बाद एक बड़े एक्शन ने सऊदी अरब की कमर तोड़ दी, जिसके चलते सऊदी अरब 72 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ अपने फैसले को वापस लिया है, बल्कि जो सऊदी अरब अब तक सबसे बड़ा हितैषी बन करके घूम रहा था, वही सऊदी अरब उल्टा पाक पर बैंड ठोक दिया है। और इस वक्त की बहुत अहम खबर सामने आ रही है। इसके बाद पूरे पाक में हड़कंप मच चुका है। पाक इस वक्त बिलबिला उठा है और इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सऊदी अरब को लेकर के एक और बड़ा अल्टीमेटम दे डाला है, जो समझेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार भारत ने क्या किया है और 72 घंटे का उस अल्टीमेटम के अंदर भारत ने सऊदी अरब कर किस तरह के एक्शन को लेकर के साफ कर दिया था, जिसके चलते सऊदी अरब डर के मारे पूरी दुनिया से कटते हुए भारत के फैसलों को मानने पर मजबूर हो चुका है। बताएंगे। चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भारत की इस कूटनीतिक क्षमता के परिचय के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही आप यह भी लिखिएगा कि आप देश के किस शहर से, किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमारी मेहनत कहां तक आप तक पहुंच रही है, इस बात की जानकारी हमें भी मिल सके। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब पर न सिर्फ बैन ठोके हैं, बल्कि सऊदी अरब की कूटनीतिक क्षमता को ही तहस नहस कर दिया। सिर्फ 72 घंटे लगे भारत को, और सऊदी अरब ने खुद अपनी तरफ से लिया गया फैसला अब पलट दिया है। जी हाँ, जब तक आप ये खबर सुन रहे हैं तब तक सऊदी अरब ने न सिर्फ फैसला पलटा है, बल्कि उल्टा पाक के ऊपर बैन तक ठोक दिया है। सऊदी अरब का यह समझौता टूटना न सिर्फ पाक के लिए झटका है, बल्कि गल्फ देशों, साथ ही साथ तुर्की और उन देशों को जो पाक के सपोर्ट में खड़े थे,
उन्हें भी यह अब तक का सबसे बड़ा सीटबैक माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल की परचेसिंग, जिसके 88% तेल सऊदी अरब का इंडिया खरीदता है, ऐसे में भारत ने इस पर बैन ठोक दिया था, जिसके चलते सऊदी अरब पहले ही बिलबिला उठा था। उसके बाद भारत ने सऊदी अरब के और तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वह सऊदी अरब से आने वाली अंजीर की खेप हो या फिर सऊदी अरब की तरफ से ड्राई फ्रूट की खेप, उसे भारत ने लेने से इनकार करते हुए ठुकरा दिया था। लेकिन चीजें यही सामान्य नहीं थीं। दरअसल भारत ने 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो कुछ और था, और अब जैसे इस बात का खुलासा हुआ है, सऊदी अरब सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घेर दिया था। लंबे समय से यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि भारत सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है और उसकी कुल तेल सप्लाई का लगभग 88% हिस्सा भारत ने वर्षों तक खरीदा। यह एक ऐसा आर्थिक और रणनीतिक समीकरण था जिस पर दोनों देशों की परस्पर निर्भरता कायम रही। किंतु जब भारत ने अचानक सऊदी अरब से क्रूड ऑयल की परचेजिंग पर रोक लगाई और साथ ही 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, तब पूरी स्थिति ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। भारत का यह कदम केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह सऊदी अरब को स्पष्ट संदेश था कि नई दिल्ली अब अपने राष्ट्रीय हितों और सामरिक स्वतंत्रता से किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। इस निर्णय का असर तुरंत देखा गया जब भारत ने सऊदी अरब से आने वाली अंजीर और अन्य ड्राई फ्रूट्स की खेप तक को लेने से मना कर दिया। इससे यह संकेत साफ हो गया कि मामला केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब सऊदी उत्पादों और उसकी आर्थिक पकड़ को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। भारत का यह रुख दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रहे एक बड़े राजनीतिक खेल से जुड़ा हुआ था। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में भारत ने सऊदी अरब को कटघरे में खड़ा किया, तब यह केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक बहस का मुद्दा बन गया। भारत ने सऊदी अरब पर ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर मूल्य में मनमानी करने, भारत के हितों की अनदेखी करने और पश्चिमी दबावों के आगे झुकने का आरोप लगाया। भारत की यह रणनीति सऊदी अरब के लिए असहज करने वाली थी, क्योंकि एक ओर वह चीन के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा था और दूसरी ओर भारत जैसा विशाल बाजार खोने का जोखिम उसके लिए गंभीर आर्थिक झटका था। 72 घंटे के अल्टीमेटम का असली मतलब केवल व्यापारिक रोक नहीं था, बल्कि भारत यह संदेश देना चाहता था कि वह अब ओपेक के दबाव या सऊदी वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह मुद्दा उठाकर न केवल सऊदी अरब को घेरा, बल्कि उन सभी देशों को भी चेतावनी दी जो ऊर्जा आपूर्ति को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत का कहना था कि ऊर्जा बाजार वैश्विक स्थिरता का मूल है और यदि किसी देश द्वारा इसमें असंतुलन लाने की कोशिश की जाती है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। यही कारण था कि भारत की इस आक्रामक नीति से न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। भारत ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब केवल सऊदी अरब पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस से तेल खरीद, ईरान के साथ बातचीत और अमेरिका सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की नीति इसका हिस्सा है। इससे यह संदेश गया कि भारत एक विविधीकृत और स्वावलंबी ऊर्जा नीति अपना रहा है। यह कदम केवल सऊदी अरब के खिलाफ दबाव बनाने के लिए नहीं था, बल्कि भारत ने दीर्घकालिक रणनीति के तहत यह दिखाया कि वह किसी भी कीमत पर तेल आपूर्ति के लिए बंधक नहीं रहेगा। सऊदी अरब के लिए भारत का यह रुख गहरे झटके जैसा था। एक तरफ जहां सऊदी अरब को डर था कि भारत का बाजार उसके लिए सिकुड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ड्राई फ्रूट्स और अंजीर जैसी खेप तक को ठुकराकर यह संदेश दिया कि वह किसी भी क्षेत्र में सऊदी निर्भरता स्वीकार नहीं करेगा। इससे सऊदी नेतृत्व में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि एक ओर वह पश्चिमी देशों के दबाव में आकर तेल उत्पादन घटाने और कीमतें बढ़ाने का खेल खेल रहा था और दूसरी ओर भारत ने खुले तौर पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का यह स्टैंड कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर सऊदी अरब को सीधे कटघरे में खड़ा किया और ऊर्जा सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों के साथ जोड़ते हुए कहा कि तेल की मनमानी कीमतें और आपूर्ति की राजनीति गरीब और विकासशील देशों के लिए असमानता की नई दीवार खड़ी कर रही है। भारत के स्टैंड को कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने समर्थन दिया, क्योंकि वे भी लंबे समय से तेल उत्पादक देशों की मनमानी कीमतों का सामना कर रहे थे। भारत का यह कूटनीतिक दांव केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहा।
दरअसल यह अमेरिका और यूरोप को भी संदेश था कि नई दिल्ली अब एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति की तरह अपनी नीतियां तय करेगा। भारत ने साफ कर दिया कि वह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को किसी भी परिस्थिति में गिरवी नहीं रखेगा। यही वजह थी कि भारत का 72 घंटे का अल्टीमेटम और संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब को घेरना वैश्विक राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हुआ। आपको बता दें कि सऊदी अरब को लेकर के यूनाइटेड नेशन में भारत ने उसका सबसे बड़ा पोल खोल दिया है। भारत की जो सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी से लेकर के भारत की रोहतक ने कई सारे देशों में जो फैली हुई है, उसने बहुत बड़ा क्लू दिया दुनिया को और यह बताया कि सऊदी अरब परमाणु हथियारों के निर्माण पर काम कर रहा है। सऊदी अरब न सिर्फ यूरेनियम इन इनर्चमेंट पर काम कर रहा है, बल्कि वह परमाणु हथियारों की खेप को अपने देश के अंदर एक बहुत बड़े प्लांट को तैयार कर रहा है, जो पूरी दुनिया को लेकर के यह सबसे बड़े डेंजर के रूप में देख रहे थे। और पूरी दुनिया में जैसे ही सऊदी अरब की इस खबर को भारत ने यूनाइटेड नेशन के सामने रखा, उसके बाद मानो सऊदी अरब की रीढ़ पर भारत का सबसे बड़ा अटैक हो गया हो। भारत ने कहा कि सऊदी अरब यूरेनियम 235 का इनर्चमेंट कर रहा है, जिसे परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महंगा और दुनिया का सबसे ताकतवर धातु अगर कहा जाए तो वह यूरेनियम 235 होता है, जिसके सिर्फ 1 ग्राम से एक गाड़ी कई सालों तक बिना फ्यूल के चल सकती है। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब यूरेनियम का इंचमेंट होता है तो वह कितनी घातक हो सकता है। और इसी चलते जैसे ये खबर पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन में भारत रखी, तो भारत ने साफ कर दिया कि अगर यूनाइटेड नेशन में भारत इस बात को रख देता है और जैसे ही यह बात पूरी दुनिया को पता चलती है, पूरी दुनिया की तरफ से सऊदी अरब पर लगने वाले बैन वो इस कदर से होंगे जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो एक देश की हालत हम इस वक्त देख सकते हैं, जिसका नाम है तुर्की और ईरान। पर हाल ही में क्या हुआ है, सऊदी अरब को लेकर के भारत ने साफ आगाह कर दिया। भारत ने कहा कि ईरान के साथ जो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने किया है, वो सऊदी अरब के साथ भी हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।